गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे दोस्तों कल हमने एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर दिया था विद एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 2.2 कल हमने खत्म कर दिया था दोस्तों और विद कॉन्सेप्ट के साथ खत्म कर दिया दोस्तों आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3। तो दोस्तों आइए हम लोग लिखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते क्या हैं इसके बारे में हम पहले जानेंगे। उसके बाद हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में उसे हम देखेंगे दोस्तों। उसके बाद इस टर्म को फॉलो करते करते इस सारे कॉन्सेप्ट को खत्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों हम देखते हैं पेयर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों ये हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1। दोस्तों ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है दोस्तों इसमें हमारे टू वेरिएबल होंगे दोस्तों। वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, जस्ट पहले मैंने आपको इसके पहले वाले थ्योरम में मैंने आपको समझाया था वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं दोस्तों। आज हम उसमें केवल सिंगल वेरिएबल थे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था एक्सरसाइज 2.1 से। दोस्तों इस ये एक्सरसाइज 3.1 है, इसमें हमें टू वेरिएबल दिए होंगे और इक्वेशन जो होंगे हमारे पेयर में होंगे, जोड़ों में होंगे दोस्तों। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल के साथ समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते क्या है। दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के दोस्तों स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस तरह होते हैं दोस्तों। प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे वेरिएबल है टू है दोस्तों, दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है। यहाँ पे भी दो देख सकते हैं दोस्तों, वेरिएबल एक x है एक y है दोस्तों। और इसके जो लीनियर इक्वेशन है वो पेयर में है दोस्तों, इसलिए इस थ्योरम का नाम दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दोस्तों कुछ एग्जांपल के साथ इसे देखते हैं। 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 5x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। दोस्तों हम देख सकते हैं कि इन सब में दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, एक x है एक y है दोस्तों। 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों जो हम लोगों ने लास्ट थ्योरम किया हुआ था उसमें केवल एक वेरिएबल होते थे, जो आज हम लोग नए थ्योरम पढ़ रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें दो वेरिएबल है दोस्तों। दोस्तों ये थ्योरम वो उस थ्योरम से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें केवल सिंगल वेरिएबल होते थे, इसमें टू वेरिएबल है दोस्तों हम इस तरह के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं क्वेश्चन बनने के, उस चीज को हम लोग देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के तीन टाइप्स देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। वो तीनों टाइप्स अगर मैं आपको करा देता हूं दोस्तों तो आपको एग्जाम में आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और अपने स्कोर को और बेहतर कर लेंगे। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
दोस्तों इसमें कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक दोस्तों है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से आपको तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू, एक एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। दोस्तों आपको क्वेश्चन दे देगा और लास्ट में आपसे पूछेगा कि इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड के थ्रू कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कीजिए या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कीजिए दोस्तों। दोस्तों हम ग्राफिकल मेथड को सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसे हम कैसे करेंगे दोस्तों। दोस्तों हम ग्राफिकल मेथड को देखते हैं। ग्राफिकल मेथड a dash x plus a b y plus c1 equal to 0, a2 x plus b2 y plus c2 इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें देखिए कंडीशन क्या क्या बनेंगे दोस्तों। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, intersecting lines। दोस्तों जब हमारे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जब इक्वल नहीं होंगे, दोस्तों a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 जब हमारे ये इक्वल नहीं होंगे दोस्तों, तो ये बन जाएंगे दोस्तों वन सॉल्यूशन। a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 c1 अपॉन में c2। ओ इंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। दोस्तों ये जब तीनों इक्वल होंगे दोस्तों तो इस लाइन को हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। दोस्तों एक और a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो दोस्तों इसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइन। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोस्तों इक्वल तो है, लेकिन b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू। तो दोस्तों इस तरह के जो लाइन बनेंगे दोस्तों वो हमारे पैरेलल लाइंस होंगे दोस्तों, और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ओके दोस्तों ग्राफिकल मेथड में आप देख सकते हैं तीन तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक वन सॉल्यूशन तब बनेंगे जब a1 अपॉन a2 और b अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू, और दोस्तों मैनी सॉल्यूशन बनेंगे जब a अपॉन a2 b अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये जब इक्वल होंगे तो मैनी सॉल्यूशन बनेंगे दोस्तों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दोस्तों इस तरह के केस में हमारे नो सॉल्यूशन होंगे दोस्तों। दोस्तों ग्राफिकल मेथड के हम
इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए दोस्तों। एक्स प्लस, दोस्तों ये एग्जांपल है ग्राफिकल मेथड के, एक्स प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दोस्तों ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा। दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से एक बॉक्स आप बना लीजिए। दोस्तों इसको हम पहला मान लेते हैं, पहला इक्वेशन का जो सॉल्व करेंगे इसमें रखेंगे दोस्तों, और ये जो हम दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों इसमें रखेंगे। दोस्तों अगर हम x की वैल्यू को अगर 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू को 0 रख लेते हैं दोस्तों, तो ये तो 0 हो जाएंगे दोस्तों, और 0 जब हमारे राइट साइड में जाएंगे तो प्लस के माइनस होंगे, और 6 में से 0 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 6 ही आएंगे दोस्तों, और 3y इक्वल टू 6 है दोस्तों। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, x प्लस 3y इक्वल टू 6, 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू दोस्तों हमारे 2 आएंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं दोस्तों तो y की वैल्यू हमारे 2 आएंगे। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों हम y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं दोस्तों तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे 6 हो जाएंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 3 0 0 हो जाएंगे दोस्तों, और फिर x इक्वल टू 6 होंगे दोस्तों। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू सॉरी दोस्तों, अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं दोस्तों तो x की वैल्यू 6 हो जाएंगे दोस्तों। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं दोस्तों तो हमारे y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू सॉरी दोस्तों, उसको फिर से करते हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं कि y को वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारी 6 आ जाएंगी दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे 2 आ जाएंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इक्वेशन सेकेंड में देखिए दोस्तों, अगर हम लोग x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमारे y की वैल्यू 4 आ जाएंगे दोस्तों। माइनस के 4 होंगे दोस्तों। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं दोस्तों तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, तो दोस्तों 2 0 0 ही होंगे दोस्तों, ये माइनस 3y इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू दोस्तों हमारे हो जाएंगे माइनस 4। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं y की वैल्यू माइनस 4 होंगे दोस्तों। दोस्तों अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को 0 रखे हैं तो दोस्तों यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 4 आ गए हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं दोस्तों, y की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं दोस्तों यहाँ पे तो 3 इंटू 0 तो 0 ही होंगे दोस्तों, और इसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे दोस्तों तो ये 12 ही होंगे।
तो x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 6 हो जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों इसको थोड़ा मैं सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया है, x की वैल्यू को 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। अगर मैं x की वैल्यू को 0 लेता हूँ दोस्तों तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो 0 माइनस 3y इक्वल टू 12, 12 वैल्यू -4 हो जाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों y की वैल्यू -4 हो गए। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे दोस्तों देखिए, अगर हम लोग y की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दोस्तों हम यहाँ पे y की वैल्यू को अगर 0 रखते हैं दोस्तों तो हमारे x की वैल्यू क्या निकल के आएंगे, 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 12। दोस्तों ये 2x इक्वल टू 12 माइनस 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 0 ही होगा, और -0 जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे और 12 में 0 ऐड करेंगे तो दोस्तों 12 ही होंगे दोस्तों। तो ये हमारे x की वैल्यू 6 हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमारे 6 हो जाएंगे दोस्तों। हम इसको ग्राफ पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उसको भी देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये हमारे फर्स्ट का था और ये हमारे सेकंड का था दोस्तों। अब दोस्तों हम कुछ ग्राफ बना लेते हैं ऐसे। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे हमारे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। दोस्तों यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। और दोस्तों यहाँ पे हमारे हो जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6 दोस्तों हम पहले x को देखते हैं। x हमारा 6 और 0 है दोस्तों, तो 6 ये हमारा 6 और यही हमारा 0 भी हो जाएगा दोस्तों। तो ये 6 और 0। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं 0 और 2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएंगे, ये हमारे 2 है तो ये हमारे हो जाएंगे 0 और 2। ओके दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे y जो है हमारा 2 है, y हमारा 2 है दोस्तों, तो ये 2 और x हमारा 0 है तो ये हमारा 0, तो 0 और 2 हो गए। इसी तरह दोस्तों देख सकते हैं x हमारा 6 है, x हमारा 6, y हमारा 0 तो ये 0 है, तो हम इसको यहाँ पे 6 और 0 रख देंगे दोस्तों। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में देखते हैं दोस्तों, x हमारा 0 और -4, x हमारा 0 और -4, 0 और -4 और x हमारा 6 और 0। दोस्तों देख सकते हैं x हमारा पहले से ही x की वैल्यू 6 है और ये हमारा 0 है दोस्तों। अब दोस्तों इन्हें क्या करेंगे, दोस्तों हमने बताया था जब हमारे एक ही सॉल्यूशन होंगे तो हमारे इंटरसेक्ट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे एक स्केल लेंगे दोस्तों, स्केल से इसको ले जाके इस 6 वाले के पास दोस्तों मिला देंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे एक स्केल लेंगे और ये 2 को ले जाके इस 6 और 0 को मिला देंगे। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और जो हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारे वन सॉल्यूशन है दोस्तों।
इसी तरह इसी के थ्रू दोस्तों ग्राफिकल मेथड पे आप ऐसे दिखा सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, तो यही हमारे हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट 6 और 0, जहाँ x 6 और y 0। ओके दोस्तों, दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं दोस्तों। आपको पूरे टाइम मिलेंगे 3 घंटे के लिए, आप अच्छे से ग्राफ को रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं दोस्तों। यही हमारा आंसर होंगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड। अगर हमसे एग्जाम में पूछ देगा, कोई हमें क्वेश्चन देके बोल देगा कि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, तो उसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, आइए हम देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका एग्जांपल भी दोस्तों हम वही रखते हैं, x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए इसको कैसे करते हैं दोस्तों। फ्रॉम इक्वेशन 1 x + 3y = 6। दोस्तों हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और जब 3y को हम राइट हैंड साइड में करते हैं तो x = 6 - 3y होंगे दोस्तों। इसे हम मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। ओके दोस्तों, दोस्तों ये हमारे फर्स्ट है इक्वेशन और ये हमारे सेकंड है दोस्तों। जो हमारे थर्ड इक्वेशन आए, x की वैल्यू आई है, उसको हम सेकंड में पुट कर देते हैं दोस्तों। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड टू x की वैल्यू दोस्तों देखते हैं। x की वैल्यू हम रखते थे 6 - 3y - 3y = 12। दोस्तों हमने x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया है 2x की जगह पे, तो 6 - 3y है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 - 6y - 3y = 12। तो ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों। जब हमारे 12 वहाँ पे जाएंगे तो ये माइनस के माइनस -9y होंगे और ये हमारे 0 हो जाएंगे। 12 को जब हम लोग राइट हैंड साइड में दोस्तों ले जाएंगे तो ये प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा दोस्तों और ये 0 हो जाएंगे दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं y की वैल्यू 0 हो जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं दोस्तों। Put the value y in इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों y की वैल्यू तो हमारा 0 है, इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं दोस्तों। तो x + 3y = 6, x + 3 इंटू y की वैल्यू 0 है दोस्तों, तो ये 0 हो जाएंगे। तो x + 3 0 0 = 6, तो x की वैल्यू हमारे 6 आ जाएंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हमारे
x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। दोस्तों यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही होता है दोस्तों कि जो हमारे वैल्यू होते हैं, जब हम इसको दूसरे वैल्यू में पुट कर देते हैं तो उस उसी मेथड को दोस्तों हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, दोस्तों हम लोग लास्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है दोस्तों, इसलिए इसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड इसका भी एग्जांपल दोस्तों हम कुछ वही रख के देख लेते हैं। x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दोस्तों ये हमारी इक्वेशन पहला है और ये हमारी इक्वेशन दूसरा है दोस्तों। दोस्तों एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल को हम लोग कैंसिल आउट करना पड़ता है दोस्तों। बस इसी मेथड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 then 2x plus 3y equal to 2 into 6। दोस्तों अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों तो कुछ ऐसा हमें रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, 2x plus 6y equal to 12। दोस्तों अब ये 2x देख सकते हैं, ये 2x दोनों बराबर हो गए दोस्तों, तो हम इसे आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं दोस्तों। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा सकते हैं, यहाँ पे प्लस और ये माइनस दोस्तों, और ये हमारे हो जाएंगे 9y इक्वल टू 0। y की वैल्यू हमारी 0 आ गई दोस्तों। ओके दोस्तों, दोस्तों इसको हम लोगों ने माइनस किया है दोस्तों, और माइनस किया है तो इसको दोस्तों माइनस किया तो ये प्लस का साइन था तो यहाँ पे माइनस हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे प्लस के साइन थे तो माइनस के साइन हो जाएंगे दोस्तों। y इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ y, put the value of y equal to 0 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट दोस्तों, x plus 3y equal to 6, x plus 3 into 0 equal to 6, तो x की वैल्यू हमारी 6। दोस्तों यही हमारा एलिमिनेशन मेथड है दोस्तों। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं दोस्तों कि हमें किसी एक को इक्वल करके उसको कैंसल आउट करना होता है दोस्तों। तो हम लोग कैंसल आउट कर दिए दोस्तों 2x को, और 2x को जैसे ही कैंसल आउट किए दोस्तों तो हमने y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया। जब हमें y की वैल्यू निकल गई दोस्तों तो y की वैल्यू को हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो दोस्तों जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो गया दोस्तों। यही हमारे आंसर होंगे दोस्तों। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना हुआ था दोस्तों कि हमें वैल्यू पुट करना था, और दोस्तों ग्राफिकल मेथड में आपने बताया आप कि उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। एलिमिनेशन मेथड में दोस्तों किसी एक वेरिएबल को बराबर करके उसको कैंसिल आउट कर देना है दोस्तों, वही हमारा एलिमिनेशन मेथड होगा दोस्तों। दोस्तों आज का चैप्टर यहीं पे एंड होता है दोस्तों।
और आप इस इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखिएगा और कल मैं इसके एक्सरसाइज कराऊंगा दोस्तों, और आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है दोस्तों, बाय।